हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग रीजनिंग देख रहे हैं बीएड के लिए। और बीएड में रीजनिंग से 30 मार्क्स के मतलब 100 में 30 मार्क्स के रीजनिंग एग्जाम में आता है एंट्रेंस में। मतलब इसका वेटेज 30% है। तो रीजनिंग अच्छा है तो आप बीएड के एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। सो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। रीजनिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लगा मुझे पेपर देखने से, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से। और जिनको भी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए ना, वो मेरे टेलीग्राम में जाके, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं मिल रहा फिर भी तो माई सीजी एकदम सर्च कर लेना, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम में आपको पेपर दे दूंगा बीएड प्रीवियस ईयर जो 2020 में हुआ है या 19 में हुआ है, उसका पेपर आपको मैं दे दूंगा। वहां से आप देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर। और एक चीज और बता दूं मैं, रीजनिंग और जीके जीएस ये जो दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा ध्यान से करना। रीजनिंग में तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम को अभी लगभग 30 दिन का समय है। 30 दिन में 30 खंड बना के रीजनिंग को अच्छे से करो, क्योंकि रीजनिंग जिसका अच्छा है ना, वो उसका मार्क्स भी अच्छा आएगा। क्योंकि मैं प्रीवियस लास्ट ईयर के 2020 का मैं मार्क्स देख रहा था, 60 नंबर के आसपास, 100 में जो 60 नंबर एक लड़का लाया है, एक स्टूडेंट लाया है, उसका रैंक 1 है। तो इसी के आसपास आपका रैंक आना चाहिए। मतलब 50 से 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, या 50 को मैं और कम के 45 से 60 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है ना, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांसेस है। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। और जिनको भी डाउट होता है ना, वो कमेंट करना बस, मैं देखते ही रिप्लाई करूंगा। और मैं कोशिश करता हूं ना कि कमेंट को मैं वीडियोस में ही बीच में ले लूं। चलिए, जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लेना। तो देखते हैं। रीजनिंग करने से पहले ना, आप लोग जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, या रफ पेपर मिलता है या क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो इस क्वेश्चन पेपर में इस तरह से लिख लेना, ए से लेकर एम तक लिखना, और उनके बीच ऊपर नंबर लिख लेना, 1 2 3 करके 13 तक। एम के नीचे एन लिखना और फिर बैक तक जाना, इस तरह से जाते जाते जेड तक लिखना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं एम के नीचे एन, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, एक्स का अपोजिट सी है, वाई का अपोजिट डी है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। तो इस तरह से कर लेना, ठीक है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, उसी प्रकार एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। तो इस तरह से लिख लेना, काम ही आएगा। पहला क्वेश्चन। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में कराइए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट खुद से बोल के बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं हिंदी में इसको क्वेश्चन को बोल दूंगा, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन भी हो गया। क्वेश्चन में लिखा है टुडे मतलब आज, इज टू आज जो है किस प्रकार रिलेटेड है, द डे बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल से एक दिन पहले, बीता हुआ कल से एक दिन पहले। और यहां पर है जनवरी, तो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। टुडे जिस प्रकार द डे बिफोर यस्टरडे से रिलेटेड है, उसी प्रकार जनवरी का संबंध निम्न में से किससे होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, पहले कमेंट कर दो। अगर आपको पता है तो कमेंट करो, अदरवाइज मैं बताऊंगा। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। जिस प्रकार टुडे डे बिफोर यस्टरडे से संबंधित है, उसी प्रकार जनवरी कैसे संबंधित होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल। कुछ लोग बोल रहे थे सर वीडियो लाइव लेके आइए, कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो लाइव हो, कोशिश करता हूं, ठीक है। थोड़ी तबियत ठीक हो जाए मैं लाइव ही लूंगा। चलिए, इसका मैं बताता हूं आंसर। टुडे, आज, टुडे मतलब आज। आज से पहले होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल। और यस्टरडे से पहले होता है डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। जनवरी के पहले आएगा दिसंबर, और दिसंबर से पहले आता है नवंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, रीजनिंग कितना आसान है, सोचो। ना ही कैलकुलेशन करना है, ना ही कुछ याद करना है, सिंपल सा लॉजिक है। टुडे के पहले क्या था, यस्टरडे। देखो यहां लिखा हूं मैं,
टुडे के पहले क्या था? यस्टरडे। यस्टरडे से पहले क्या आता है? डे बिफोर यस्टरडे। उसी प्रकार जनवरी से पहले दिसंबर और दिसंबर से पहले नवंबर। केवल लॉजिक लग रहा है, केवल लॉजिक, और कुछ नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर है नवंबर, नवंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो लाइक जरूर कर देना, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, कर देना लाइक। देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, विजय सेड। एक फोटो की तरफ, एक महिला का फोटो लगा हुआ था, तस्वीर, उसकी ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। अब विजय ने क्या कहा सुनना। शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। वह मेरे भाई के बहन के पिता की बेटी है। ध्यान से सुनना, विजय बोल रहा है कि वह मेरे भाई, मतलब मेरा भाई की बहन। तो मेरे भाई की बहन तो मेरी भी बहन हो गई ना, ये मेरी भी बहन है। मेरे भाई के बहन के पिता, फादर, मतलब मेरी भाई के बहन, मेरे बहन के पिता, विजय का भी तो पिता होगा, मेरा भी तो पिता होगा, समझ रहे हो? विजय, मैं सपोज कर लो कि मैं विजय हूं, तो विजय के भाई की बहन, तो विजय की भी बहन हो गई, और उसकी बहन के पिता तो विजय के भी पिता हो गए। समझ रहे हो आप लोग यहां तक? फिर बोल रहा है इसमें, वह मेरे भाई के बहन के पिता की बेटी है। पिता की बेटी, पिता की बेटी, पिता की बेटी मतलब विजय की बहन। सिंपल सा प्रश्न है। अब एग्जाम में बोल रहा है कि विजय महिला से किस प्रकार संबंधित है। अरे बहन तो है, खत्म आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं इंग्लिश में करता हूं मैं। शी इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। क्या बोल रहा है कि मेरे भाई के बहन के पिता की डॉटर, मेरे पिता की डॉटर, अगर मैं विजय हूं तो विजय के पिता की बहन, सॉरी की डॉटर, विजय से क्या संबंधित होगी? तो सिस्टर ही तो होगी। समझने का प्रयास करना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिस्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 3 रिलेशन दिख रहा है आपको। ये पहला, उसके बाद ये वाला दूसरा, और ये वाला तीसरा। इन तीनों को डिकोड करो। डिकोड का मतलब, यहां मल्टीप्लाई का एक्चुअल मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 42 आ रहा है। तो यहां पर केवल 4 लिखा हुआ है, तो शायद ये 4 लिया हो। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 3 जा 27, और 27 को 7 से कर लो। 7 7 जा 49 विद कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। तो यहाँ तो 18 या 1 आ रहा है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है। चलो एक और हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, और 14 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है। तो ये जो मैं लॉजिक लगा रहा था वो कंप्लीटली फेल हो गया। अब और लॉजिक ढूंढो इनके मध्य। आंसर यहाँ 4 लाना है, तो 4 लाने का प्रयास मैं करता हूँ। डिकोड करना है। ये जो सिंबल दिख रहा है ना, गुणा का चिन्ह दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, उसके प्लेस में कुछ दूसरा सिंबल आएगा। एक बार आप लोग डिकोड करने का प्रयास करो। इसको मैं करता हूं, 6 में 4 घटा दूं तो 2 आया, और इस 2 से जोड़ दिया तो 4 आ गया। सेम करके देखते हैं, 7 में 3 घटाया 4 आया, 9 में 4 ऐड कर दिया 13 आ रहा है, एकदम सही जा रहा है। 6 में 7 घटाया -1 आया, 4 में -1 ऐड कर दिया 3, एकदम सही जा रहा है। मतलब क्या करना है आपको, इस प्रकार का लॉजिक दिख रहा है। थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, फिर प्लस फर्स्ट नंबर, इस तरह का लॉजिक है। तो कर दो, 8 में 7 घटा दो 1 आ गया, 9 में 1 जोड़ दो 10 आ गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। समझ में आया? फिर से लिख देता हूं, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, ये लॉजिक है। मतलब यहां पर माइनस की मल्टीप्लीकेशन की जगह माइनस होगा, या मल्टीप्लीकेशन की जगह सब, सॉरी उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। इस मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या होगा, प्लस, और इस मल्टीप्लीकेशन की जगह होगा माइनस। बस ये लॉजिक चल रहा है। तो यहां पर माइनस कर दो और यहां प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 9 + 7 - 8।
सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 में 7 घटा, इसको ऐसा लिखना ना, 8 में 7 घटेगा, 8 में 7 घटेगा और 9 ऐड हो जाएगा, तो 8 में 7 घटा 1 और 9 धन 1 हो गया 10। ये इस प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, बहुत ही सरल सा है, एक बार देखिए आप समझ में आ जाएगा ये। और अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है साइंस के रिलेटेड, फिजिक्स पढ़ाया है उसमें मैंने, फिजिक्स में मोशन, टाइम एंड मोशन पढ़ाया है, तो देखिएगा, जहां भी डाउट होगा बताइएगा, टाइम एंड मोशन। और एक चीज बता दूं, बीएड में अगर आपको प्री बीएड का आप एंट्रेंस दे रहे हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ध्यान से बात सुनना, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज तो आसानी से मिल जाएगा। फीस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगभग 6 से 8 हजार के मध्य है और प्राइवेट कॉलेज का फीस लगभग 30,000 से 40,000 के मध्य है। तो देख लो कौन सा कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए कि प्राइवेट। गवर्नमेंट के लिए आपको रैंक लाना होगा, बहुत ही अच्छा शानदार रैंक लाना पड़ेगा, मतलब 100 में आपको 45 से 60 के बीच में मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर पेपर इजी आ गया तो फिर वो बढ़ जाएगा ये मार्क्स, ठीक है। अगर पेपर, अब जैसे 2020 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पेपर थोड़ा टफ था, लेंदी है थोड़ा रीजनिंग भी, अगर इजी आ गया तो फिर ये चले जाएगा, ये चला जाएगा 70 तक चला जाएगा मार्क्स, आपको 70 तक लाना पड़ेगा, मतलब बिलो 70, मतलब आप 60 से 70 के बीच अगर मार्क्स लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए, इंटरनेट में सर्च करिए, मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करना, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दूं, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छे से पढ़िए। लास्ट ईयर क्या हुआ है, एग्जाम नहीं हो पाया है, तो परसेंट बेसिस पे, मतलब मेरिट बनाया, उस मेरिट बेसिस पे एडमिशन हुआ है। तो बहुत लोग ऐसे थे जो लोग ब्रिलियंट थे लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन लोग ऐसे कॉलेज से पढ़े हैं जहां मार्क्स नहीं आता ढंग से, जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है ना, वहां मार्क्स नहीं आता, तो अच्छे मार्क्स ना आने के चक्कर में उनको बीएड नहीं मिल पाया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो उतने ब्रिलियंट नहीं है लेकिन उनके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए, अपना ग्रेजुएशन या अपनी स्कूलिंग पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से की है, तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मार्क्स अच्छे हैं तो मेरिट बन गया और मेरिट बेसिस पे उनका एडमिशन हो गया। या कुछ सेमेस्टर बेसिस से आते हैं जिनका एग्जाम सेमेस्टर बेसिस पे हुआ है, और किसी का एग्जाम ईयरली बेसिस पे हुआ, तो ईयरली बेसिस पे जो एग्जाम होता है ना, तो मार्क्स कम आते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाते हैं। इस वजह से मेरिट बेसिस पे प्रीवियस ईयर एडमिशन हुआ है तो कईयों को कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो उन लोग इस साल कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे और कोई भी हालत में वो कॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। तो मैं फिर से बोल दूं, कट ऑफ हाई जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। रीजनिंग पे और जीके जीएस पे, इस पे ज्यादा फोकस करिए। रीजनिंग 30 मार्क्स का है, जीके जो है 20 मार्क्स का है। हिंदी आता हो तो अच्छी बात है, 10 मार्क्स का हिंदी है। और जो शिक्षण शास्त्र है, जिसे हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, जो 30 अंक आने वाला है, जिसे मैं टीचिंग एप्टीट्यूड बोल रहा था, वो टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो या पेडागोजी, सबसे अच्छा वर्ड है पेडागोजी। आपको बीएड में पूरा पेडागोजी पढ़ना है, ठीक है, बीएड आप पेडागोजी ही पढ़ोगे बीएड में 2 साल। तो ये पेडागोजी से 30 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। ये 30 अंक का प्रश्न सबके लिए कठिन जाएगा पेडागोजी, लेकिन रीजनिंग और जीके जीएस अच्छा कर लो। इस 30 में रीजनिंग में अगर आप 28 नंबर ले आए और जीके जीएस में अगर 15 भी ले आते हो और हिंदी इंग्लिश में कुछ करोगे और जीके जीएस ये पेडागोजी से भी तो कुछ आपसे बनेगा ना, ऐसा नहीं कि 30 अंक पूरा जीरो हो जाएगा, कुछ तो बनेगा आपसे, माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, सब मार के आना, सबको टिक लगा के आना, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में सही आपने 28 बनाया और जीके जीएस में 15 सही बनाते हो तो 18 और 2 20, 3 23 विथ कैरी 2 2, मतलब 1 2 1 3 और 1 4, मतलब 43 नंबर आपके सही हो जाएगा। और मान लो इस पेडागोजी में 30 में से आपने 10 भी सही कर लिया तो आपका मार्क्स हो जाएगा 53 के आसपास। हिंदी इंग्लिश में भी अगर आपने 5 क्वेश्चन सही कर लिया तो मैं 5 और ले लेता हूं, तो ये हो गया 58। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इतने में मिल सकता है अगर पेपर कठिन रहा तो। अगर पेपर इजी आ जाए, पेपर अगर सरल आ गया तो ये आपको और ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। सो शायद आप लोग इस चीज को समझे होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छा रखिए। जहां भी कोई डाउट होता है ना, कमेंट कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको ऑड जो विषम है उसको अलग करना है। इसको मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है, बायोग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी और जेरोग्राफी, इनमें से कौन सा अलग है। सोचो, 5-10 मिनट सोच लो, 5-10 सेकंड सोच लो, फिर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं।
सोच लो, तब तक मैं पानी पी लूं। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। जो फोटोग्राफी है, लिथोग्राफी है और ज़ेरोग्राफी है, ये तीनों प्रिंटिंग की टेक्निक के ही नाम है, अलग अलग प्रिंटिंग टेक्निक के ही नाम है, प्रिंटिंग टेक्निक, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्निक के ही नाम है। जो बायोग्राफी है वो जीवनी होता है, ये लिखा जाता है, ये तो यही अलग है बायोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। एक सीरीज दिया हुआ है, आपको अगला पता करना है। थोड़ा 5 सेकंड आप सोच लो, फिर मैं बताऊंगा। तब तक यहां मैं लिख लेता हूं उसको। 0 के बाद 7, 7 के बाद 26, 26 के बाद 63, फिर 124। सबसे पहले आप ना अंतर निकालने का प्रयास करना है, इनके बीच अंतर। लेकिन देखो यहां पर अंतर 7 का है और यहां अंतर अचानक से बढ़ गया और यहां अंतर और अचानक से बढ़ रहा है, तब कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, ये भी सोचना। पहले सोचो आप जरा, फिर मैं बताऊंगा इसको। चलिए, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, मैं इसको करता हूं। 0 मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैं यहां पर 2 लिख दूं। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसा क्यों लिख रहा हूं समझ में आएगा थोड़ी देर में। 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब मतलब 5 की घात 3, 125। अब ध्यान से देखो, ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में 1 घटा दो 0 आ गया, 8 में 1 घटा दो 7 आ गया, 27 में 1 घटा दो 26 आ गया, 64 में 1 घटा दो 63 आ गया, 125 में 1 घटा दो 124 आ गया। तो जो अगला है वो 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 में 1 घटा दो तो आंसर आ जाएगा 215। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस सीक्वेंस एंड सीरीज में ना आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा, माइनस करना है, प्लस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, प्राइम नंबर देखना है, इस तरह से आपको नंबर्स देखना है और इन्हीं में से कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा। ठीक है, कभी जोड़ और गुणा का बन जाता है, कभी जोड़ और भाग का बन जाता है, तो कंबाइंड फॉर्म में भी आता है। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, फिर से सीक्वेंस सीरीज से है। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। मैं तब तक यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, आप 1 सेकंड 5 सेकंड में कोशिश करो बनाने का, या वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और कोशिश करो बनाने का। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो इसको मैं बताता हूँ ये कैसे बनेगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालो। 8 में 13 घटा लो तो 7 आ गया, 7 7 14, 1 15, नहीं 7 नहीं आएगा, 5 होगा। 8 में 5 जोड़ दो 13 आ गया, 13 में 6 जोड़ दो 19 आ रहा है, और 26 में 19 घटा के देखो 7 जोड़ दो तो 9 और 1 10, 6 16 और 1 और 1 2, 26 हो जा रहा है। जो आंसर होगा उसमें 8 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 34। तो आंसर हो जाएगा 34। ये डिफरेंस पे बेसिस था। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसको एक बार आप ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं तब तक। 24, 99, 224, 399। डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, नंबर अचानक से बढ़ रहा है, डिफरेंस निकाल। लेकिन सबसे पहला मेरा सलाह यही रहेगा आपको कि सबसे पहले आप इनके बीच का अंतर निकालना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आप अंतर निकाल के पहले देखना, क्योंकि कई बार सिंपल सा अंतर होता है, बड़े बड़े नंबर होते हैं अंतर में, तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखना। अब यहां पर चलिए, आपने ट्राई तो किया होगा, अभी तक नहीं किया तो वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। इसको मैं बताता हूं, तो इसको देखना। ये 24 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। और 25 में 1 घटा दो तो 24 आ गया। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 1 घटा दो तो 99 आ गया। फिर ये 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 घटा दो तो 224 आ गया। फिर 20, देखो 5 10 15, 5 10 15 20 ऐसा चल रहा है। 20 का स्क्वायर होता है 40, 400,
400 में 1 घटा दो 399, अब आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसमें 1 घटा दो तो आ जाएगा 624। तो इसका आंसर है 624, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जहां भी समझ में नहीं आया होगा ना कमेंट करना। अगर सरकारी कॉलेज चाहिए भाई तो फिर तगड़े से पढ़ाई करो। अगला प्रश्न है आपके लिए, ट्राई करो इसको, ट्राई करो पहले फिर मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। और एक चीज मैं और बोल रहा था, आप सबके लिए ना मैं बीएड के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूं। तो जिन लोग चाहते हो सरकारी कॉलेज तो टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करना। इसका कॉस्ट केवल 100 रुपीज रहेगा, पीडीएफ के थ्रू होगा। जिनको भी टेस्ट सीरीज चाहिए होगा ना वो मेरे को अभी कमेंट करना। इसमें टेस्ट सीरीज 100 रुपीज का होगा। जितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट लूंगा, आप लोग कमेंट करना। अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे ना तो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा टेस्ट सीरीज से संबंधित कि कितने टेस्ट होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या डेट होंगे इनके, ठीक है, कौन से तारीख को होगा। माध्यम हिंदी होगा केवल टेस्ट का। तो जो लोग बीएड करना चाह रहे हैं वो लोग कमेंट कर लेना, मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस कब तक अच्छे से होगा जब आप लोग टेस्ट देंगे, या यहाँ टेस्ट दो या कहीं और से इंटरनेट में सर्च करके टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट जरूर दो। चलो इनफ टाइम हो गया, इसको करते हैं। 512 जो है ना ये 2 की घात 9 है, 256 2 की घात 8 है, 128 2 की घात 7 है। ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो 512 को 2 से डिवाइड कर दो तो आगे 256, 256 को 2 से डिवाइड कर दो तो आगे 128, 128 को 2 से डिवाइड कर दो तो काटो 2 छक्का 12 और 2 चौक तो 64 आ रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से समझना, 512 को 2 से भाग किया 256 आया, 256 को 2 से मैंने डिवाइड किया, 256 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 128, और 128 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 64। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले फिर से मैं बोल दूं, टेस्ट सीरीज के बारे में जो लोग परचेस करना चाहते हो ना कमेंट करना। पीडीएफ के थ्रू टेस्ट होगा, जैसे मंडी निरीक्षक का चल रहा था ना वैसे ही इसका भी टेस्ट होगा पीडीएफ के थ्रू। कमेंट करना जिनको भी, जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग। अब क्वेश्चन लिखिए, यदि ई बराबर 5 हो और अमेंडेंट बराबर भी 89 हो तो आपको सेक्रेटरी किस प्रकार कोड करोगे, पूछ रहा है आपसे। ई को 5 से कोड किया, अमेंडेंट को 89 से कोड किया, तो सेक्रेटरी को कैसे कोड करोगे। तो आपको पता है ई का रैंक देखो, ई का मतलब 5 ही होता है। अब अमेंडमेंट में ई का मतलब क्या है, देखो ई का मतलब 1 है, एम का मतलब क्या है 13 है, ई का मतलब क्या है 5 है, एन का मतलब क्या है 14 है, डी का मतलब क्या है 4 है, एम का मतलब क्या है 13 है, ई का मतलब 5, एन का मतलब 14 और टी का मतलब मेरे को याद नहीं है तो देख लेता हूं, टी कहां पर है 20 है। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करो, 0 + 4 + 5 9, 9 और 1 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20, 5 25, 25 26 27 28 और 1 29 29, 9 विद हाथ में आई 2 कैरी हासिल 2, तो 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 और 1 8, हाँ 1 8 8 ही हो रहा है, 8 89। ऐड करने से 89 आ गया। तो उसी प्रकार सेक्रेटरी को भी ऐड कर लो। एस का वैल्यू देख लो कितना है, एस है 19, ई है 5, सी है 3, आर है 18, ई है 5, टी है 20, ए है 1, आर है देख लो आर कितना है 18 और वाई है 25। इनको जोड़ लो और कितना आंसर आ रहा है मेरे को बता दो कमेंट करके, बस जोड़ो और आंसर बताओ। तो आंसर आया होगा 114। ये इस प्रकार जुड़ा हुआ है, देख रहे हो आप। तो इस प्रकार के रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से, ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर आज मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, आज ये कल में अपलोड हो जाएगा, देख लेना टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं मिल पा रहा है ना, अगर डिस्क्रिप्शन से भी अगर नहीं जोड़ पा रहा है तो टेलीग्राम में जाके माय CG एग्जाम ऐसा सर्च कर लेना,
ये वाला लोगो आपको मिल जाएगा, उस पेज को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो इसको, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, कि आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क में क्या कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। पूरा तबियत ठीक हो गया, बस खांसी ठीक नहीं हो रहा। चलो बताओ इसका आंसर, सोच लो फिर मैं बताता हूं। पहले आप तो सोचो, बीएड देने वाले हो ना, सोचो। ऐसे रीजनिंग व्यापम, जितने व्यापम के एग्जाम होते हैं ना, ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन दिखेगा। पटवारी का एग्जाम हो चाहे मंडी शिक्षक एग्जाम हो, सब में ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे। चलो इसको करो, अब मैं बताता हूं क्या क्या कर सकते हैं। इनको जोड़ के, इसके साथ जोड़ के देखो तो 4 3 7, 2 1 3, 7 चौक 28 होता है, 24 नहीं होता। और भी कुछ लॉजिक दिखाओ। 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 पंचे 25, 1 कम 24, शायद जम जाए। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 और 12 120 हो गया, नहीं जमा, तो नहीं जम रहा है। अब क्या करें, ऐसे गुणा कर देखें क्या, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, शायद ऐसे बन रहा हो। देखो 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, ये भी जम गया। मतलब क्या हो रहा है, सबको गुणा करना है, सीधा सीधा से गुणा करो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, आ रहा है आंसर। 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 चौक 48, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48। 48 एकम 48 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 48, 48। मतलब 48 जो 48 है, इसका सही आंसर है। चलिए इसको ट्राई करो। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग पहले ट्राई तो करो, लॉजिक तो ढूंढो, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन लिखना, 304, 302, 301 और 308, इसमें से कोई ऑप्शन आएगा। चलो करो आप लोग, सोचो, लॉजिक से देखो। लॉजिक देखने का मतलब क्या है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर में पता करो कि यहां पर 201 कैसे आ रहा है और यहां पर 90 और 9 कैसे आ रहा है। तो उसके बाद यहां देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो फिर मैं बता रहा हूं, ऑप्शन बी रेज हो गया। चलो कोई नहीं, देखो ये 09 है, ये 9 को पहले लिख दो, 0 को बाद में लिख दो, तो 90 हो गया। उसी प्रकार 1 को यहां लिख दो, 0 अपने जगह पे रहेगा, 2 को इधर लिख दो, है ना, ऐसा लिखा रहा है 102, 2 इधर लिखा गया, 1 इधर लिखा गया और 0 यहीं पर है। 770 हो जाएगा, 2 पहले यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा, तो मतलब आंसर हो जाएगा 302। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ दिमाग घुमाना है। चलो इसको करो 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 करो, पहले कर लो, 2 सेकंड सोच लो, फिर मैं बताऊंगा। सोचो सोचो सोचो। चलिए, अब लॉजिक तो ढूंढ ही लिए होगे, इसको ऐसे देखो, ये इस तरह से देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे 6 13 से कैसे संबंधित है, 9 19 से कैसे संबंधित है, ऐसे देखो, जस्ट वर्टिकली डायगनली अपोजिट देखो। 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, 9 दूनी 18 और 1 जोड़ दिए 19 आ गया, 6 दूनी 12 और 12 में 1 जोड़ दिए 13 आ गया। तो अब पता करो कि किसका, इसमें क्वेश्चन मार्क में क्या मल्टीप्लाई करूं और 1 जोड़ दूं तो 17 आ जाए। तो 8 में 2 गुणा कर दो तो 16 और धन 1 कर दो 17, तो आंसर हो जाएगा 8। चलो अभी तक जो लोग बोल रहे थे ना कि इजी है इजी है, अब इसको करो, अभी तक तो सब इजी था, अब इसको करके देखो, इस पे दिमाग लगाओ। जो लोग बोल रहे थे ना कि इजी है, जो लोग सोच रहे थे कि इजी आ रहा है इजी आ रहा है, अब देखो टफ है, इसको करो।
चलो सोचो सोचो, नहीं सोच पा रहे हो तो चलो फिर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से चालू करते हैं, 7 से। ये 7 है, ये वाले ट्राइंगल को फोकस करो, ये वाला ट्राइंगल जो है। 7 में 45 कैसे आ रहा है, इसको सोचो, 7 से 45 कैसे आ रहा है। यार आप लोग को कुछ पता होगा ना कि खांसी कैसे ठीक करते हैं, कि घरेलू उपचार जानते हो तो बताना। सब दवाई खा के तो बैठा हूँ, एंटीबायोटिक खा लिया, सब खा लिया हूँ, बस खांसी ठीक नहीं हो रहा है। कुछ आप लोग जान रहे होगे ना रामबाण इलाज, तो कमेंट करके बताना कि कैसे खांसी को ठीक करूं मैं। चलो इस क्वेश्चन को बता दो। 7 में क्या करो, गुणा करो 7 माइनस 1 का, कितना आ रहा है? 7 छक्का 42, 42 आया, और इस 42 में 3 जोड़ दो तो हो गया 45। ऐसा संबंध हो रहा है। अब 4 से 15 कैसे आ रहा है, कोशिश करो। 4 को गुणा करो 4 माइनस 1 से, मतलब 3 से, तो 4 ये हो जाएगा 12, और 12 में 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़े थे, यहाँ भी 3 जोड़ो तो आ जाएगा 15। अब समझ में आया होगा। इस ब्रैकेट को देखो, 6 में 6 माइनस 1 मतलब 5, 6 पंचे 30, और 30 में 3 जोड़ दिया तो 33। देख लो, 6, 6 माइनस 1 5, 6 पंचे 30, और उसमें भी 3 जोड़ दिया तो आ गया 33। अब लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये भी वैसे ही बन जाएगा। 8 में 8 माइनस 1 मतलब 7, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56, और 56 में 3 जोड़ दो तो 59 आ गया, 59। 3 में 1 घटा दिया 2, तो 3 दूनी 6, और 6 में 3 जोड़ दिया तो 9। तो उसी प्रकार 5, अब इसको देख लो, यहाँ लिख देता हूँ। 5 को गुणा करो 5 माइनस 1 से, तो 5 चौक हो गया 20, और उसमें 3 जोड़ दो तो आ गया 23। तो आंसर हो जाएगा 23। दिस इज द आंसर, 23। ये लॉजिक भी दिया हुआ है यहाँ पर। चलो इसको पता करो, शायद ये वही प्रीवियस क्वेश्चन ही है, रिपीट हो गया। 6 में 2 का गुणा किया तो कितना आया, 12, और 12 और 1 होता है 13। उसी प्रकार 5 में 2 का गुणा किया 10 धन 1 11, 9 में 2 का गुणा किया 18, और 1 19। इसमें 2 का गुणा किया 8 में, तो 8 दूनी 16, और 1 17। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलो इसको करो, अब ट्राई करो। ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आपको बीएड प्रीवियस ईयर पेपर में दिखाई देगा, और व्यापम के पटवारी एग्जाम में, आरआई एग्जाम में इसी प्रकार के रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से करिए। व्यापम के पटवारी एग्जाम में शायद ना मैथ्स और रीजनिंग मिला के 50 मार्क्स के प्रश्न आते हैं शायद। देखना पड़ेगा, पटवारी का एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर देखना पड़ेगा। 150 टोटल प्रश्न होते हैं उसमें, शायद मेरे ख्याल से, मेरे को याद आ रहा है ना, 50 प्रश्न होते हैं मैथ्स रीजनिंग से। अच्छे से करो मैथ्स रीजनिंग। चलो इसको देखो, डायगनली ये जो नंबर दिख रहा है ना 111 और 25 को ऐड कर लो, कितना आ रहा है, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 136 हो गया। और 35 और 43 को भी ऐड कर लो, 35 और 43 को, 5 3 8, 4 3 7, और इनको घटा लो, तो 16 में 8 गया 8, ये हो जाएगा 12, तो 7 3 10 2 5, 58 आ गया, 58। समझ में आया क्या लॉजिक है? ये 48 और 180 को जोड़ देना है, और 34 और 56 को जोड़ देना है, 34 और 56 को, और माइनस कर दो, वही आंसर है। तो आंसर आ रहा है 138। 48 और 180 को जोड़ने से आया 228, और 56 और 34 को जोड़ने से आया 90, तो 228 में 90 घटा दिया तो 138 आ गया। तो आज हमने रीजनिंग का सेकंड वीडियो देखा, और जिन लोग को डाउट होगा ना वो कमेंट कर देना, और जो लोग टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हो ना, पटवा बीएड एग्जाम के लिए, बीएड एंट्रेंस के लिए, वो लोग कमेंट करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, तो मैं ये पेड टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लॉन्च कर दूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।